की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पे आप देख पा रहे हैं सर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से फार्मासिस्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट की 18 पोस्टों को लेकर परमानेंट वैकेंसी आ चुकी है। सर इसका नोटिफिकेशन क्या है, क्या कुछ अपडेट आ रही है, कंप्लीट बात करेंगे। जो आप देख पा रहे हैं ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का नोटिफिकेशन है जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। लगभग जो है इसमें पूरी डिटेलिंग जो है वो बात कर चुके हैं। हम बात करेंगे सर, इसको आसान भाषा में समझेंगे कि सर कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन यहाँ एलिजिबल है, यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, मेडिकल पहले होगा, फिजिकल पहले होगा, सर रनिंग करनी है या नहीं करनी है, सब कुछ आसान भाषा में अभी 3 से 4 मिनट में समझ लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं सर, CISF ESI भर्ती है, ध्यान रखना। क्या नाम है सर? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें कि हमारी CRPF वगैरह सभी में आती है। ESI फार्मासिस्ट, उस हिसाब से CISF भी होती है। काफी सारे स्टूडेंट अगर नहीं जानते हैं कि सर BSF तो सुना था, CRPF सुना था, CISF जो है इनका मतलब ये लोग कहां काम करते हैं, ये कहां जो है सिक्योरिटी फोर्स को लेकर इंडस्ट्रियल रहता है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, मोस्टली आपने देखा होगा CISF के जवान जो है हमें एयरपोर्ट है वहां पे मेनली सिक्योरिटी जो किसके हाथ में है, वो CISF के हाथ में है। इसके अलावा यहां पे ये भी मेंशन है आपको भारत या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है। ये भी पूरी चीजें यहां पे रहने वाली है। सर यहां पे आप देख पा रहे हैं CISF फार्मासिस्ट भर्ती 2026, पद का नाम क्या है? असिस्टेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। सर एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे आप देख पा रहे हैं 8 जून से स्टार्ट होंगे, 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। सर वैकेंसी की डिटेल आप देख पा रहे हैं सर, UR की 10, EWS 1, OBC 4, SC 2 और ST 1, टोटल मिला के आपकी जो है वो 18 वैकेंसी जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। कितनी? टोटल मिला के 18 वैकेंसी जो है वो रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 2 पद जो है वो आरक्षित है। सर पे मतलब कि सैलरी कितनी मिलेगी? तो जी हाँ, लेवल 5 की जो है वो आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट की रहती है वही यहाँ पे रहने वाली है। भैया एज लिमिट को लेकर क्या है? तो जी हाँ, 18 से लेकर 28 साल जो है वो एज लिमिट रहने चाहिए। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। अब ये 28 साल जो है वो किस डेट को लेकर गणना की जाएगी? तो देखिए 7 जुलाई 2026 जो इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आयु की गणना जो है वो 7 जुलाई 2026 के अनुसार की जाएगी। सर एज रिलैक्सेशन, तो जी हाँ, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे है। SC/SC के लिए यहाँ पे 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, CISF फार्मासिस्ट भर्ती में सर 10+2 यानी कि आपका 12th पास आउट होना चाहिए। डिप्लोमा डिग्री है ना, आप D फार्मा है, आप B फार्मा है, आप फ्रेशर है, आप यहां पे एलिजिबल है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल सर, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। सिंपल है। अब काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर मेरा रजिस्ट्रेशन आना है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, वो कर सकता हूं? तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आपका 7 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि आप D फार्मा है, आप B फार्मा है, आप फ्रेशर है, आप एलिजिबल है। जी हाँ, यस एलिजिबल है। आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, आप एलिजिबल है। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो D फार्म, B फार्म, फ्रेशर एलिजिबल है, आप रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है, तभी आप यहां पे एलिजिबल है। सिंपल सी बात है। किस स्टेट से? कोई भी स्टेट से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कहीं से भी आप रजिस्टर्ड है, आप यहां पे एलिजिबल है। अगला सबसे बड़ा यहां पे क्या है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पहला क्या होगा सर? पहला यहां पे रिटन एग्जाम होगा, ध्यान रखना। रिटन एग्जाम पहले होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। यहां पे नोटिफिकेशन में रनिंग को लेकर कोई भी स्टेटस नहीं है, तो सीधा सीधा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा इसको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर चौथा आता है बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये क्या होता है इसको भी मैं समझाऊंगा। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपकी बनती है। समझ में आ गई बात? सर लिखित परीक्षा में क्या होगा सर? 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 मार्क्स रहेगा, 2 घंटे का समय, हिंदी मीडियम दोनों आएगा, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फार्मा रिगार्डिंग सारा सब कुछ अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहां तक एग्जामिनेशन पैटर्न हमने समझ लिया। सर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। सर यहाँ पे बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? तो देखो सिंपल सी बात है, ये टेस्ट आपको जो है ओनली फॉर क्वालिफाई करना है। इसमें सीधी सी बात यही है कि जैसे कि आप फार्मासिस्ट बनने हैं तो आपको जो है प्रॉपर वे में प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना आना चाहिए, ड्रग का स्टोरेज आना चाहिए, आपकी वोकेशनल टेस्ट जो है एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉपर होनी चाहिए।
मेंटल हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए। ये सारे स्टेप रहते हैं। आने वाले समय में इसको लेकर मैं प्रॉपर एक पूरा आपको एक छोटा सा वीडियो बना के बता दूंगा कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया जो है एक्चुअली रहते हैं। जितनी बार सीआईएसएफ की वैकेंसी होती है उसी बार आपका बीवेट जो है वो रहता ही रहता है, इसको आपको क्वालिफाई करना ही जरूरी होता है। ठीक है जी, यहां तक सीधी सी बात है। सर नेक्स्ट पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या रहेगा, तो देखिए सिंपल सी आपकी हाइट है, यानी कि यहां पे आप देख पा रहे हैं। सर अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं, फिजिकल स्टैंडर्ड में बात कर रहा हूं मेल कैंडिडेट में, तो 170 मीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 80 से 85, एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 और 77 से 82 लेकर। फीमेल कैंडिडेट तो जी हाँ फीमेल एलिजिबल है, यहाँ पे 157 और एसटी के लिए 154 जो है वो आपका रहेगी। महिलाओं के लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं। सर मेडिकल स्टैंडर्ड को बात करें, मेडिकल स्टैंडर्ड में जो बेसिक क्राइटेरिया यानी कि आप मेडिकली पूरा फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फी ओनली फॉर यूआर कैटेगरी 1000 है, फी आप देख पा रहे हैं ओनली फॉर यूआर कैटेगरी की 100 रुपए है, बाकी के लिए कोई भी फीस जो है वो नहीं रहने वाली है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी इस हिसाब से बनेगी, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपकी जो है एक लिस्ट बनेगी और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो भी वो इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं भी आपका रिक्रूटमेंट जो है वो हो सकता है। वाले वीडियो में मैं प्रॉपर सिलेबस को लेकर आपको डिस्कस कर लूंगा और